नमस्कार, आप देख रहे हैं VC5 न्यूज़ और VC5 न्यूज़ आपको लगातार कोरोना में हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट से अपडेट्स लगातार देते रहे हैं और साथ ही साथ हम आपको इस तरह की विशेष खबरों से भी लगातार अपडेट कर रहे हैं जो कि और समाचारों में आपको देखने को नहीं मिलती है। टाउन में जहां लोग इस कोरोना में अपनों से दूर हो रहे हैं, वहां किस तरह से ये लोग समाज को बदलने के लिए अलग अलग कामों के ज़रिए मोटिवेशनल समाज को संदेश अपनी ओर से फैला रहे हैं और विभिन्न जाति वर्ग के विभिन्न समाज के तबकों को साथ लेकर ये लगातार समाज में बदलाव ला रहे हैं। और ये शहरी नहीं, ये ग्रामीण युवा हैं जो लगातार अपने प्रयासों से समाज में अच्छे बदलाव की ओर अग्रसर हैं। आइए हम इसी के बीच जयपुर के जमवा रामगढ़ स्थित भावनी ग्राम पंचायत के कुछ युवाओं से मिलते हैं और जानते हैं कि किस तरह से ये लोग समाज को नई दिशा दे रहे हैं। गाँव यहाँ पर रामावतार जी और अन्य साथीगण हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। हाँ जी सर, नमस्कार सर। किस तरह से मतलब आप जो ये कोविड में जगह जगह ये जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था आप कर रहे हैं, टूटी हुई जो पानी की खेलियाँ इनको सुधार रहे हैं, तो ये बदलाव का संदेश कैसे आपके दिमाग में आया और कब से इसका आपका चल रहा है सर? धन्यवाद सर। पहले तो बहुत बहुत मैं आपका वेलकम करता हूँ। ये संदेश हमने जो कोविड-19 चल रहा है वहीं से देख के हमारे पास में आया, क्योंकि आपका जो समय है हम लोगों को जागरूक करेंगे, तो मुझे लगा कि हम पहले तो मास्क और सैनिटाइज़र को लेकर हम आगे आए लोगों को, और उसके बाद में हमने यहाँ ग्राम पंचायत भावनी, ग्राम पंचायत सानकोटरा, आंधी, थड़ी, फूटालाव, यहाँ पर जाकर जो गरीब तबके के लोग थे उनको जाकर हमने मास्क, सैनिटाइज़र, आटा वितरित किया। उसके बाद में हमें लगा कहीं ना कहीं अपन जो बेजुबान जानवर है, पशु पक्षी है, उनको लेकर भी काम करना चाहिए। उसी पहल को देखते हुए हम सभी नौजवान साथी भाइयों ने एक टीम बनाई, नौजवान भावनी सभा, और उसके तहत हमने कार्य प्रारंभ किया एक कदम मानवता की ओर। उसमें सबसे पहले हमने प्रारंभ किया एक परिवार एक परिंदा अभियान। हमने जो एक परिवार एक परिंदा अभियान प्रारंभ किया था 15 मार्च से होली के आसपास, तो हमने जगह जगह लोगों को जाकर परिंदा अभियान के बारे में बताया। और जो अपने बेजुबान जानवर होते हैं, ये हमारे राजेश जी शर्मा जी है, जैसे परिंदे अलग टाइप के होते हैं, जैसे मिट्टी के होते हैं, ज़्यादातर लोग मिट्टी के परिंदे लगाते हैं, लेकिन हमने कहीं सोशल मीडिया पर देखा पड़ा कि एक जो पीपा होता है उसको काट कर अपन परिंदा बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब मैंने भी वो देखा है, जो दाना और पानी दोनों उसमें एक ही में व्यवस्था हो जाती है। उसमें क्या है सर, एक अलग यूनिक चीज़ है भाई, अपन पानी भी डाल सकते हैं उसमें, दाना भी डाल सकते हैं, तो एक जगह दो चीज़ मिल जाएगी। तो वो उसके बाद वो काम किया हमने। उसके बाद में हमने जो खेलियाँ होती है भाई, अपन पक्षियों के लिए तो पानी की परिंदे से व्यवस्था हो गई, लेकिन जानवरों के लिए, गायों के लिए व्यवस्था कैसे हो, पानी की व्यवस्था कैसे हो, तो उसको देखते हुए हमने जो ये 15-20 सालों से अपने ग्राम पंचायत भावनी, साईपुर या फिर सानकोटरा में जो खेलियाँ खाली पड़ी हुई थी, जो बिल्कुल जीर्णशीर्ण अवस्था में थी, सभी नौजवान साथी भाइयों ने, हमारे दीपक जी शर्मा जी और हमारे महेश प्रजापति जी, राजेश शर्मा जी, नीरज शर्मा जी और भी साथी भाई है, बिशन कुमार जी, सब साथियों के सहयोग से मिलकर हमने इनकी साफ सफाई की और आप नतीजा देख रहे हो। बिल्कुल, हमने यहाँ के घर में रोजगार कोविड से या ऐसे किसी भी घटना से कोई उनके कमाने लायक जो कोई व्यक्ति नहीं रहता है, तो आप किस तरह से उनके लिए सहयोग या इत्यादि मिशन चला रहे हैं? सर सबसे पहले तो मैं आप बताना चाहूँगा, जैसे कोई आकस्मिक निधन हो जाता है किसी गरीब परिवार से, या फिर किसी की बीमारी की लंबी बीमारी का कैंसर वगैरह होता है, उसके कारण किसी की डेथ हो जाती है, तो हम सभी नौजवान साथी मिलकर सोशल मीडिया के मार्फत हमें मिशन चलाते हैं और हम उसका एक ग्रुप बनाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं कि आप इस गरीब परिवार की हेल्प करें। जिस प्रकार से हमने पिछले साल दिसंबर में, मुझे याद है, हमने जो हमारे कानीखोर गांव है वहां पर राम प्रताप जी मीणा का मिशन चलाया था, और सब साथियों के सहयोग से यहाँ के और बाहर के भी साथी भाई थे, सब ने मिलकर हमने उस परिवार को 1,85,000 रुपये सहयोग किए थे। उसके बाद में ही अब हमने यहाँ पे जो हमारे लोडीपुरा गाँव है, श्रीमान स्वर्गीय सुवरलाल जी सैनी, उनका मिशन चलाया, उनमें भी हमने 1 लाख रुपये सब साथियों के सहयोग से उनको, गरीब परिवार को भेंट की। और दूसरा ही मिशन हमने घनश्याम जी राणा बाबा जो हमारे दातली के रहने वाले हैं उनका चलाया, उनमें भी हमने 90,000 रुपये उनको कलेक्ट करके दिए। ये सब, ये जो सहयोग है वो सब साथी भाइयों से मिलकर हुआ है, एक टीम वर्क ने काम किया है सर। बिल्कुल, टीम वर्क जो हमें देखने को मिलता है, लेकिन टीम वर्क के साथ साथ इन युवाओं की टीम ने गाँव में, शहरों में हमें अक्सर देखने को मिलता है कि होड़ सी लगी है समाज सेवा, एक दिखावे की भी कहीं ना कहीं अब जो एक चलन चल चुका है, लेकिन इन युवाओं ने कहा नहीं बल्कि करके भी दिखाया है। और इसी कड़ी के बीच हमने इनके कार्य भी देखे हैं, जहाँ किस तरह से इन्होंने ज़रूरतमंद परिवारों को न केवल आर्थिक सहायता भी दी, बल्कि अन्न सहित अन्य आवश्यकताएं भी ये इस कोरोना जैसे भीषण महामारी के समय में घर घर जाकर अपने ओर से उन्हें पूर्ति करवा रहे हैं, उन तक पहुंचा रहे हैं।
कितने लोगों की टीम है सर आपकी अभी वर्तमान सर में? करीबन हमारी टीम में एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है हमने, नौजवान भावनी सभा, उसमें 250 मेंबर है। लेकिन हमारे जो मेन सदस्य हैं करीबन 20 से 25 बंदे हैं जो एक्टिव रहते हैं और इस कार्य को अपनी पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से और लोगों को घर घर जाके जागरूक करते हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारी टीम में करीबन 25 सदस्य हैं, उसमें से 15 से 20 सदस्य गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उनमें कुछ एक ऑफिसर्स भी है, एम्प्लॉय भी है और अच्छे सेक्टर में भी है, भामासा भी है। तो ये हमारे जो खेड़ के गांव के और हमारे कानीखोर, पावटा, लोडीपरा, दातली सब साथियों के सहयोग से काम हो पाया है सर। बहुत बढ़िया। से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना आखिर ना उसको करता है। मेहनत हर बार उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर जब लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर वह आता है। मिलते नहीं सहजी मोती उसे गहरे पानी में, मिलते नहीं सहजी मोती उसे गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, क्योंकि सर जब ये काम हमने प्रारंभ किया था हमारे साथ में हम 2 से 3 आदमी थे। भाई राजेश शर्मा का मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ आपकी वीडियो के मार्फत से कि उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा सहयोग किया। उसके बाद में दीपक जी सर और भी हमारे महेश जी जो खेड़ है, रोहिताज जी मेणा खेड़ के रहने वाले, दातली के मिथिलेश जी, कानीखोर के राजू ब्याडवाल जी, सब साथियों के सहयोग से हमने किया कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आप देख रहे हैं VC5 न्यूज़, कैमरामैन सियाराम के साथ पंकज उपाध्याय, ग्रामीण भावनी।